जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए के एस डी क्लासेस में। आज जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास का जो है पूर्व मध्यकाल यानी कि 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी से संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्न देखने वाले हैं। और यह वीडियो जो है प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग का मध्यकालीन जो है इतिहास स्टार्ट होगा भारत का। ठीक है। और ये पूरा जो है मध्यकाल है। और इसमें कुल जो है 26 महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे लिए गए हैं। ठीक है। जो कि सही प्रकार क्या है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो है प्राचीन भारत के इतिहास का 15वां नंबर वीडियो है। इसके पहले की सभी जो है टॉपिक से प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी जो टॉपिक हैं उससे क्या है वीडियो अपलोड कर दी गई है सभी एमसीक्यू की। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पर बीट करके जो आप देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत की अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि भारतीय जो है गौरव यानी कि एस की बात हो रही है का अंतिम जो है सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह जो है प्रयुक्त हुआ है पृथ्वीराज के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी एन लूनिया पुस्तक पूर्व जो है मध्यकालीन भारत राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ये पुस्तक का नाम है। इसके अनुसार जो है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान जो है अपने समय का जो है सबसे महान एवं यशस्वी वीर सम्राट था। इन्होंने जो है भारतीय यश का अंतिम सूर्य यानी कि द लास्ट सन ऑफ द इंडियन ग्लोरी कहा गया है। सेकंड की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो है प्रसिद्ध कौन सा है, तो पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से क्या है प्रसिद्ध है। अजमेर का शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय था, जिसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1177 से लेके जो है 1192 ईस्वी है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से क्या है ये प्रसिद्ध है, जिसने जो है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। तो एक प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, कई सारे जो है आंसर मिल रहे हैं, तो जो चीज़ आपको बताई जाती है इसको ध्यान से सुनिएगा जरूर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गोपी चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार जो है कहा कहाँ बनवाया था। ठीक है। तो कहाँ बनवाया था जो धर्मचक्र जिन विहार है, ध्यान रखिएगा ये जो है सारनाथ में बना हुआ था। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। गोपी चंद्र गढ़वाल जो है, गढ़वाल की जो रानी थी कुमार देवी बौद्ध जो है मताविनी थी, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। और उन्होंने जो है सारनाथ सारनाथ में जो है एक प्रकार से धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। और की बात करें तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नहीं है की बात की जा रही है तो ऑप्शन ये हो जाएगा अब्दुल जो है रहमान और अमीर रासो। ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से पुस्तक है और यहाँ पे जो है किसके द्वारा लिखा गया है वो नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो अमीर रासो की रचना है सारंगधर ने की थी। ठीक है। अमीर रासो की रचना किसने की थी, तो सारंगधर ने की थी। और यहाँ पे जो है अब्दुल रहमान लिखने से क्या है गलत हो जाएंगे, बाकी सभी जो बिल्कुल सही है कि चंद्रबरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो ने किया था। जगनिक का आल्हा खंड और नरपति नाला का बीसल देव रासो द्वारा किया गया था। 5 की बात करें तो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो ये प्राचीन नाम जो है एक प्रकार से बुंदेलखंड का है। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। जेजाक मुक्ति जो है बुंदेलखंड का पुराना नाम है। और चंदेल वंश के संस्थापक मनुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह जो है प्रदेश जेजाक मुक्ति कहलाया था। 6 की बात करें तो निम्नलिखित शासकों के नाम जो है सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए कूट से मैच करना है कि पहले कौन है फिर सेकंड कौन है। तो ध्यान रखिएगा राइट जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्रम हम अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो है यशोवर्मन हो जाएंगे। अगर हम शासनकाल की बात करेंगे तो 930 से 950 ईस्वी है। उसके बाद जो है धंग हो जाएंगे जो कि 950 से लेके 1002 है। फिर जो है विद्याधर हो जाएंगे 1019 से 1029 तक रहते हैं। और उसके बाद जो है कीर्तिवर्मा जो कि 1060 से 1100 ईस्वी तक है। तो ये क्रम हो गया। और कब तक है शासनकाल वो भी आपको हमने बता दिया। 7 है कि पुंडवर्धन भक्ति अवस्थित है। तो यह जो है एक प्रकार से उत्तर बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में जो है पुंडरवर्धन
भुक्ति जो है उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके जो है क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। 8 की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और वह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा नालंदा में जो है उसने जो है एक बिहार का निर्माण भी करवाया था। 9 की बात करें तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये जो है किया गया था किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी पे भी पूछा गया 2015-16 में, साथ में यूपी यूपी सीएस में भी पूछा गया है। तो बहुत सारे प्रश्नों में जो है प्री में, मेंस में पूछे गए प्रश्न है ये। अगर हम यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, धर्मपाल द्वारा जो है एक प्रकार से ये स्थापित किया गया था। ध्यान रखने वाली बातें ये है कि विक्रमशिला के प्राचीन जो है बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई। और ये जो है अगर हम धर्मपाल के शासनकाल की बात करेंगे तो 770 से 810 ईस्वी है। और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद जो है ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई, तो पाल वंश, ये आपको ध्यान रखना है। तथा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलिएगा। बात करें 10 की तो निम्नलिखित में से किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये जो है धर्मपाल द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। धर्मपाल के लेखों में जो है उसे परम सौगात कहा गया है और उसने जो है विक्रमशिला तथा सोमपुरी, जिसे जो है पहाड़पुरी भी कहा गया है, प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी जो है राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने जो है 50 धार्मिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें जो है धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी जो है एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये जो है प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। लक्ष्मण सेन अगर शासनकाल की बात करेंगे तो 1178 से 1206 है। सेन वंश के जो है शासक थे। लक्ष्मण सेन कौन थे? तो सेन वंश के शासक थे और इन्होंने जो है 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा जो है एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। 12 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस किन राजा, ठीक है, किस या किन राजाओं को जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो ऐसे कौन से राजा हैं? आपको उत्तर देना है। हर्षवर्धन है, गोपाल हैं, यशोवर्मन है और नंदी वर्मन पल्लव मल्ल हैं। तो अगर हम यहाँ पे राइट की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि 2 और 4, यानी कि गोपाल और नंदी वर्मन को जो है प्रत्यक्ष जो है जनता द्वारा चुना जा रहा था। पाल वंश के संस्थापक जो है गोपाल थे एवं पल्लव शासक जो है नंदी वर्मन पल्लव मल को जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के जो है खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यानी कि सामान्य जनता ने जो है गोपाल को लक्ष्मी की बाह्य ग्रहण कराई थी। पल्लव शासक परमेश्वरमन की जो है आकस्मिक मृत्यु के उपरांत काशी के लोगों ने, ठीक है, उसी वंश के एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल को जो है शासक के रूप में चुना था। 13 है, निम्नलिखित में से किसने जो है हृदय गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये कार्य जो है दंती दुर्ग द्वारा कराया गया था। दोस्तों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जिस पर जुड़ के जो आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट यहाँ पे सी हो जाएगा दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। और दंती दुर्ग के संबंध में जो है कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने जो है हृदय गर्भ यानी कि महादान यज्ञ करवाया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है हृदय गर्भ का? तो महादान इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा। 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है अपने पिता के अभियानों के क्रम में
सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। तो उसका नाम जो है एक प्रकार से अमोद जो है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एक का जो है जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल जो है अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। 15 की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो स्थापना जो है नागभट्ट प्रथम ने की थी। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। अग्निकुल के राजपूतों में जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था और गुर्जरों की जो है शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता था। और गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम की अगर शासनकाल की बात करेंगे तो 700 जो है 30 से 700 जो है 56 ईस्वी था। ग्वालियर जो है अभिलेख से पता चलता है कि उसने जो है मलेच्छ शासक की जो है विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो कि संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने जो है अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें 16 नंबर है कि महानतम प्रतिहार राजा था। तो महानतम प्रतिहार जो है मिहिर भोज था। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। प्रतिहार वंश का जो महानतम शासक था मिहिर भोज था और इसका शासनकाल जो है 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल वंश का राजा था। ठीक है, धर्मपाल क्या था? तो पाल वंश का राजा था जिसका शासनकाल जो है 770 से जो है 880 ईस्वी तक था। महेंद्रपाल जो है प्रतिहार वंश का शासक था और इसका शासनकाल जो है 885 से 910 ईस्वी था। ठीक है, और जबकि हर्ष अगर बात करेंगे तो पुष्य भूति वंश का शासक था और इसका शासनकाल जो है 606 से 600 जो है 47 ईस्वी था। तो हम सभी राजा के यहाँ पे जो है एक प्रकार से शासनकाल देख लिए और उसका वंश भी देख लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। 17 की बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी जो है उपाधि आदि वराह थी? तो ये उपाधि जो है धारण की गई थी मिहिर भोज के द्वारा। ऑप्शन जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक था। वह जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था तथा उसने जो है आदि वाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। 18 है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही चुनिएगा। तो यहाँ पे अगर हम चुनने का काम करें, कालानुक्रम यहाँ पे पूछा गया है तो राइट जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी जो है राइट हो जाने वाला है। आइए समझते हैं कैसे। तो प्रश्नगत अगर हम बात करेंगे तो गुर्जर प्रतिहार शासकों का सही जो कालक्रम है इस प्रकार है। अगर हम बात करेंगे वत्स राज की तो ये 700 जो है 75 से 800 है, तो पहले नंबर पे हो गया। नागभट्ट द्वितीय की बात करेंगे तो 800 से जो है 833 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड पे हो जाएगा। और महेंद्रपाल की बात करेंगे तो ये 885 से 910 है, तो ये तीसरा हो गया। एवं महिपाल की बात करेंगे तो 912 से 944 जो इसका शासनकाल है। इस प्रकार अगर हम कहें तो ऑप्शन विकल्प क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सभी शासक के जो है हम शासनकाल भी देख लिए हैं, तो महत्वपूर्ण है। 19 की बात करें तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी जो है सभा को अलंकृत करते थे? तो ये जो है एक प्रकार से अलंकृत करते थे कुमार पाल के जो है दरबार को, सभा को। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। महान जो जैन विद्वान हेमचंद्र ने जो है चालुक्य सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में जो है प्रमुखता प्राप्त की थी और तथापि वे जो है उसके उत्तराधिकारी, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी कुमार पाल, जिसका अगर हम बात करेंगे कुमार पाल के शासनकाल की तो 1143 से 1172 ईस्वी है और इसके जो है सलाहकार के रूप में उन्होंने क्या किया है? सभा में काम किया करते थे, यानी अलंकृत थे। 20 है निम्नलिखित में से किसने जो है खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये जो है प्रदान किया गया था जय सिंह जो है सिद्धराज के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
गुजरात का जो है चालुक्य सोलंकी शासक। जयसिंह सिद्धराज एक जो है धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में जो है कुछ मस्जिदों हेतु उसने जो है 1 लाख बालोम यानी कि मुद्राएं दान में दी थी। 21 है राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणी संघर्ष में उलझे हुए थे। तो उनके नाम बताने हैं, तो राइट जो है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो हर्ष है, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज जो है विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था। इसे जो है वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तथा मगध जो है मगध का था। इसे जो है महोदय महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस पर जो है अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 जो है बड़ी शक्तियां, जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिकोणी जो है संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो कि 8वीं और 9वीं जो है शताब्दी के उत्तर भारत के जो है इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और इस संघर्ष में अंततः जो है प्रतिहारों को सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से किस नगर को जो है नगर को जो है महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन जो है ध्यान रखिएगा कन्नौज। 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। नहीं है की बात की जा रही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा जेजाकू भुक्ति और कौसाम्बी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और वर्तमान में अवस्थिति की बात हो रही है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल राइट हमारा होगा कोल या कोयल जो है अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर जो है महोबा हो जाएगा, और महोदय श्री कन्नौज, और जेजाक मुक्ति जो है ये बुंदेलखंड का नाम है, कौसाम्बी का बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा किसका है, तो बुंदेलखंड को पहले जो है जेजाक भुक्ति कहा जाता था। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो ये जो है भोज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। परमारवंशी शासक भोज द्वारा जो है कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पतरु तथा समरागण सूत्राधार है। भोज ने जो है युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है, और सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजमार्तड़, विधा विनोद तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। प्रारंभ में जो है आयोग ने इसका उत्तर जो है ए माना था, लेकिन फिर जो है परंतु इसमें उत्तर प्रश्न मतलब एक प्रकार से इसमें संशोधन किया गया। एक क्या चीज़ें भी बता रहे हैं आपको, इसमें जो है एक प्रकार से संशोधन किया गया और लास्ट में जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक, ठीक है, ये प्रश्न जो है पूछा गया है यूपी यूडीए, ठीक है, और एलडीए में प्री में 2001 में पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न जब पूछा गया है तो आंसर जो है पहले ए माना गया था, लेकिन बाद में कुछ जब इस पे एक प्रकार से विरोध जताया गया तो जो आयोग था यानी इस आयोग ने क्या किया, तो बी को जो है राइट आंसर माना है। तो ऐसे प्रश्न जो है मतभेद में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। 24 है कि भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी हैं, तो कौन है देवी, तो इस देवी का नाम जो है भगवती जो है सरस्वती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, और यहाँ पर जो है वाग देवी यानी कि भगवती सरस्वती देवी और अधिशास्त्री स्थापित हैं। ठीक है, और ध्यातव्य है कि भोजशाल का, ठीक है, भोजशाला का निर्माण जो है परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। 25 है कि गैंडवहों के रचयिता थे। इसके रचयिता की बात करेंगे तो ये जो है कौन है, तो वाक्यपति हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गैंडवहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाक्यपति की रचना है। 26 है निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, तो उनके नाम बताने हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा बिघानेश्वर, उसके बाद जो है हेमाद्री,
उसके बाद हमारा हो जाएगा जेमुत वाहन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे थे मध्यकालीन जो है, सॉरी पूर्व मध्यकालीन जो है इतिहास से संबंधित। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं और डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में पीछे की वीडियो अगर लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या डिस्प्ले पे भी क्या है प्लेलिस्ट का एक प्रकार से आइकन जो है दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्लिक करके जो है आप लोग देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।